परमेश्वर को महिमा हो कि आज उसने फिर मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु का वचन शेयर कर सकूं। अभी पिछले कुछ संडे से हम मत्ती की इंजील की कुछ बातों के ऊपर विचार कर चुके हैं और आज एक और नई चीज़ के साथ हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं जिसको कि हम समझेंगे। 18वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। हम सब जानते हैं कि ये बड़ी भीड़ यीशु के पीछे कैसे आ रही है। यीशु के पीछे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यीशु मसीह वो आदमी है, वो इंसान है जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है चंगाई के लिए और वो चंगे हो जाते हैं। ये वो आदमी है जो छू करके कोढ़ी के रोगी को उसके कोढ़ से मुक्ति दे देता है। ये वो आदमी है जो दुष्टात्माओं को डांट करके निकाल देता है। और ये सब बातें कोई साधारण बातें नहीं, ये उस युग में भी बहुत अनहोनी थी। अगर आज कोई ऐसा करता है तो वो भी बड़ा अनहोना होगा। और उस अनहोनी बात के कारण लोग उसके पीछे पीछे भागे चले आते थे, कुछ तो अपने लाभ के लिए कि मेरी ये बीमारी, मेरा यह कष्ट, मेरी ये समस्या दूर हो जाएगी, और कुछ सच में उससे प्रभावित हो जाते थे। उसकी बातों से उनके दिलों में ऐसा काम होता था कि वो ये तय कर लेते थे कि अब हम सिर्फ परमेश्वर के पीछे ही चलेंगे, परमेश्वर की बताई हुई मार्ग पर ही चलेंगे, जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही हम अपना जीवन बिताएंगे। और जो अभी हम लोगों ने घटने के बारे में पढ़ा तो उसमें 19वीं आयत में यूँ लिखा है, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देख करके जो लोग उसके चारों ओर जमा हैं, उनमें से एक शास्त्री भी है, और वो शास्त्री कह रहा है यीशु मसीह से कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और उसकी इस बात पे यीशु मसीह उससे कहता क्या है, ये 20वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसोरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने को भी जगह नहीं है। जो कुछ भी उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा था, उस बात का कोई जिक्र यीशु मसीह नहीं करते। हाँ हाँ ठीक है, तू मेरे पीछे चला, तुझे आशीष मिलेगी, तुझे बरकत मिलेगी, तेरी समस्याएं दूर होंगी, ऐसा कुछ नहीं कहता, बल्कि उससे कहता है कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि यीशु मसीह कुछ खिन्न है, अपनी बात को वो अजीब ढंग से कह रहे हैं। अगर कोई किसी से कहता है कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तो या तो उसको मना करेगा और या तो कहेगा ठीक मेरे पीछे चला। इस बात से लगता है कि कुछ खिन्नता है। ये खिन्नता किस वजह से है? और उस खिन्नता की वजह हमको मिलती है 18वीं आयत में, जहां शुरुआत में हमने पढ़ा था, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। जब यीशु ने बड़ी भीड़ देखी तो उसने झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। जब उसने आज्ञा दी, लोग चल पड़े होंगे कि हमको झील के उस पार जाना है। और ये शास्त्री जो है आज्ञा नहीं मानता, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। यीशु मसीह के पास आके उससे कहता है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा।
ऐसा कुछ लगता है कि वो यीशु मसीह के सामने आकर के उसको ये जताना और बताना चाहता है कि मैं तेरा सच में असली शागिर्द हूं। इन शास्त्री के बारे में हम थोड़ी सी एक बार फिर और चर्चा कर लें। शास्त्री होते कौन थे? ये शास्त्री वो लोग हुआ करते थे, जब तक छापा खाना नहीं शुरू हुआ था, प्रिंटिंग मशीन हमारे पास नहीं थी, तब तक ये लोग अपने हाथों से धर्मशास्त्र की पुस्तक को लिखा करते थे। और उसका ये तरीका था कि नहा धो के साफ सुथरे होकर के, और वो पशु जो शुद्ध माने जाते हैं उनकी खाल के ऊपर इंक से, वो एक विशेष प्रकार की इंक होती थी, उससे वो लिखा करते थे धर्मशास्त्र को। अगर ऐसा ना होता तो आज तक ये इतने हजारों सालों तक ये कैसे बचा रहता? उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा था, पहले अपने दिमाग में रखा था, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको लिखना शुरू किया था। तो ये शास्त्री जो थे, उनको ये काम था कि वो सिर्फ यही काम करेंगे, वो पवित्र शास्त्र की बातों को अपने हाथ से, कलम से लिखते रहेंगे, और जब भी लिखेंगे तो उसका उच्चारण भी करेंगे। आने वाले समय में फिर कुछ धीमे धीमे ऐसा होता चला गया कि इन शास्त्रियों ने, कि उस समाज में, यहूदियों के समाज में एक विशेष स्थिति आ गई, और वो विशेष स्थिति इस तरह से आ गई कि वो लोग इस धर्मशास्त्र की बातों की व्याख्या करने लगे। जब तक वो व्याख्या परमेश्वर के अनुसार करते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन उसमें वो अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि भी साथ में लगाने लगे। और इसीलिए एक बार यीशु मसीह ने उनसे कहा था, यहूदियों को डांटते हुए कहा था कि तुमसे कहा गया है कि अपने माँ बाप का आदर करो, उनकी देखभाल करो, लेकिन तुम क्या करते हो? अपनी परंपराओं और अपनी बातों के चलते परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। शास्त्रियों ने उस समय ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है और वो ये कहता है कि जो कुछ, हे माता पिता, जो कुछ आपके लिए था वो मैंने प्रभु को अर्पण कर दिया, प्रभु को दे दिया, और अगर ऐसा वो कह देता है तो उसके बाद फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं रह जाती कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे, देखभाल करे। पूरे यहूदी समाज को ये शास्त्री अपनी दिमाग की उपज के हिसाब से चलाने लगे थे। जो मेन बात परमेश्वर ने उनसे कही थी, तू व्यभिचार न करना, एक उदाहरण और दे रहा हूं आपको, तू व्यभिचार न करना, लेकिन उन्होंने व्यभिचार न करने को सिर्फ शारीरिक तौर पर ही लिया, और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने प्रचार के समय कहा, तुमसे कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु अगर तुमने किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देख लिया तो तुम व्यभिचार कर चुके। और यही भावना उस बात की थी जो आदेश यहूदियों को दिया गया था। यहूदी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग इस तरह के व्यवहार करते थे कि जो शारीरिक थे, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, जो नियम बताए गए हैं बड़ी कड़ाई से पालन करते थे, लेकिन उस पालन करने के दौरान उनके हृदय में अगर कुछ बात आ रही है तो उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं देते थे। और इसीलिए इन शास्त्रियों से यीशु मसीह बहुत खिन्न रहते थे और उनको उन्होंने बहुत बार डांट पिलाई है। और ये शास्त्री अपने आप को दूसरे यहूदियों से कुछ ज्यादा समझते थे। यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि झील के उस पार चलो, ये क्या कर रहा है? नहीं जाता है और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू का मतलब अपने आप को समझता है कि मैं सारे लोगों में श्रेष्ठ हूं,
और इस बात को बताने के लिए वो परमेश्वर के पास जाता है। वो कहता है जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग ये सोचते हैं कि खाली एक ही शक्ति नहीं है, और भी शक्तियां। हो सकता है और भी शक्तियां हों, लेकिन परमेश्वर करके हमें सिर्फ एक ही को मानना है, वो है यहोवा। यहोवा परमेश्वर को ही हमें परमेश्वर करके मानना है। और इस तरह से तमाम और बातें जो परमेश्वर ने कही उनको हमें मानना है, लेकिन उस तरह से नहीं कि हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उन आज्ञाओं का पालन करें। और इसीलिए यीशु उस फरीसी से खिन्न होता है। वो अपनी तारीफ अपने आप कर रहा है कि मैं तेरा बहुत अच्छा शागिर्द हूं। थोड़ा सा और आगे चलें हम लोग। 21वीं आयत में, 21वीं आयत से पहले एक बात हम लोग और जरा सा सुन लें। यीशु मसीह उसको ये और तमाम लोगों को जो भी वहां खड़े हों सुन रहे थे, उनको ये बताना चाहता है कि मसीही जीवन आसान जीवन नहीं है। संसार की सुख सुविधा, ऐशो आराम के लिए अगर तुम मसीही बनना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मसीही बनने के बाद तुमको सुख सुविधा, ऐशो आराम नहीं मिलना। क्योंकि जब तुम्हारे परमेश्वर के पास सर रखने की जगह नहीं, तो तुम उम्मीद भी मत करना कि इस संसार की बात कर रहे हैं, इस संसार में तुम सांसारिक तौर से बड़े सुखी और आराम से रहोगे। दो तरह के लोगों को, जो धार्मिक लोग हैं, इनको हम अगर दो श्रेणियों में बांट दें, एक तो इस फरीसी, इस शास्त्री की तरह जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, और एक तो उनको हम ले लें जिनको प्रभु समझता है कि ये धार्मिक हैं। एक तो वो लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, और कुछ वो लोग हैं जिनको परमेश्वर धार्मिक समझता है, और उन दोनों के बीच में एक लकीर है। जब कभी अपने आप को धार्मिक समझने वाले लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सामर्थ्य मिलती है, पवित्र आत्मा की सहभागिता उनके साथ होती है, और तब जब कभी उनको ये मालूम होता है कि हम गलत थे, हमको अब इस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, तो वो उस लाइन को पार करके उन लोगों में की श्रेणी में चले जाते हैं जिनको परमेश्वर धार्मिक समझता है। एक बात का ध्यान रखेंगे, एक कैटेगरी वो है जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, और एक कैटेगरी वो है जिनको परमेश्वर धार्मिक समझता है। लेकिन ये न समझ लें कि जो लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं, परमेश्वर भी धार्मिक समझता है, ऐसा इस कैटेगरी में नहीं है। सिर्फ परमेश्वर धार्मिक समझता है तो वो उस कैटेगरी में आते हैं। आइए हम लोग आगे देखेंगे। 21वीं आयत में, एक और चेले ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। 21वीं आयत में लिखा है, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ दे। जो बात यीशु मसीह ने शास्त्री से कही थी, उससे यह कहीं कड़ी बात है। हमारे मनों में यीशु मसीह की जो इमेज है कि यीशु मसीह कैसा है, उस इमेज से ये बातें मेल नहीं खाती। ये कितनी कड़ी बात कह रहा है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले।
लेकिन इस कड़ी बात के पीछे भी कुछ वजह है, एकदम से ऐसे नहीं कह दिया उसने। अगर हम इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो जरा सा हम लोग एक सवाल के ऊपर गौर करें कि वो आदमी जिसका बाप मर गया है, जिसका पिता मर गया है, वो यहां यीशु की सभा में क्या कर रहा है? अगर किसी का बाप मर गया है और वो किसी सभा में बैठा हुआ है, इसका क्या मतलब? ऐसा क्यों है? एक और परिस्थिति हो सकती है कि हो सकता है कि वो बैठा यीशु मसीह की बातों को सुन रहा हो, उसके आश्चर्य कर्म को देख करके, उसकी शिक्षा को देख करके वो यीशु मसीह के पास आकर के बैठा हुआ है और किसी ने आकर के उससे बताया कि तेरा पिता मर गया है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो यीशु मसीह से कितना प्रभावित है, यीशु मसीह की बातें उसको कितना प्रभावित किए हुए हैं, किस तरह से वो यीशु मसीह ने उसको बातों को बताया है और वो यीशु मसीह की बातों से कितना कायल हो गया है। भले ही उसका बाप बीमार हो वो चला आया हो, भले ही उसका बाप मर गया हो और वो सभा में चला आया हो, वो इस बात को बता रहा है, उसका ये एक्शन इस बात को बता रहा है कि वो खुदा के लिए कितना समर्पित है, वो परमेश्वर के लिए कितना समर्पित है, वो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कितना लालायित है, कितना उसके मन में ये इच्छा है कि मैं यीशु के पीछे चलूं। दस हुक्म में यह निर्देश दिया गया है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। तो अपने पिता और माता का आदर कर, लेकिन यहां यीशु मसीह कह रहा है अपने मुर्दा पिता को छोड़ दे। ये आदमी जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, जिसका बाप मर गया है, वो अगर यीशु मसीह के पीछे है, यीशु मसीह के साथ है, तो वो ये है वजह कि वो परमेश्वर की ओर जाना चाहता है। उसने संसार के तमाम नाते रिश्तों को छोड़ दिया है। लेकिन ये बात कि अपने माता पिता का आदर कर, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पिता को मट्टी दे जा करके। इस नाते वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं कैसे क्या करूंगा। वो वहीं खड़ा हुआ था और उसको लगा कि मैं अपने प्रभु से कह दूं कि मैं अपने बाप को मट्टी दे के आ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये उस लाइन के ऊपर खड़ा है जिस लाइन के पहले तो सांसारिक लोग हैं और उस लाइन के बाद परमेश्वर के लोग हैं। ये उस लाइन पे खड़ा है। एक हल्का सी हवा का झोंका उसको इधर या इधर कर सकता है, या तो वो परमेश्वर के योजना के अनुसार या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस समूह में शामिल हो सकता है जिसको कि परमेश्वर धार्मिक समझता है, जिसने परमेश्वर के लिए अपने सारे चीज़ों को, संसार की सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, रिश्तों को, नातों को छोड़ दिया है। और यीशु कहता है यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो सब चीज़ों को छोड़ करके मेरे पीछे हो। ये आदमी वहां पे खड़ा है उस लाइन के ऊपर और यीशु मसीह उसकी समस्या को दूर करते हैं, उसकी मदद करते हैं और उससे कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु मसीह ये समझ चुके थे कि ये वो व्यक्ति है जिसने ये तय कर लिया है, जिसने ये मान लिया है कि मैं संसार की अपनी तमाम और जो ज़रूरतें हैं, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, धन संपत्ति है, मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन एक पिता के लिए जो हमारा फर्ज बनता है उसको मैं पूरा कर लूँगा। यीशु मसीह ने कहा मृतकों को अपने मृतक गाड़ने दो। यहूदियों में एक बात प्रचलित थी कि जो
धर्मशास्त्र के बताए रास्ते के पर नहीं चलता था, उसको वो डेड कहते थे, कि कहते थे ये मृतक है, ये मरा हुआ है। यीशु मसीह ने कोई बहुत खराब बातें नहीं कही। यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग परमेश्वर के अनुसार धार्मिक नहीं हैं, वो सब मृतक हैं, वो सब मरे हुए हैं। जो अपने सांसारिक बंधन में फंसे हुए हैं, सांसारिक नातेदारी रिश्तेदारी में फंसे हुए हैं, संसार की चीज़ों से बंधे हुए हैं, उन तमाम जो लोग संसार की चीज़ों से बंधे हुए हैं, यीशु मसीह इस आदमी से कहता है कि मृतकों को अपने मृतक गाड़ने दो, और उसको एक रास्ता दिखाता है कि तू जिस लाइन पे खड़ा है उसके दूसरी तरफ चला, उस समूह में शामिल हो जा जिसको कि परमेश्वर धार्मिक समझता है, तेरे अपने समझने पे नहीं। अगर हम बहुत धार्मिक हैं, अपने आप को समझने लगे कि हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम इतने काम करते हैं, तो हम में और शास्त्रियों में, फरीसियों में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के बराबर हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम सिर्फ अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को करें और इस बात का घमंड ना करें कि हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं। और यीशु मसीह ने ये बात कह करके कि मृतकों को अपना मृतक गाड़ने दे, उसके मन में जो शंका थी, जो उसके मन में जो एक दुविधा थी, उसको यीशु मसीह उसके माइंड से क्लियर कर देते हैं और कहते हैं कि जो बीत गया, जो चीज को तू छोड़ करके मेरी सभा में मेरे पीछे आ गया, उनको छोड़ ही दे अब तू और मेरे पीछे हो ले। हमारे भी जीवनों में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम भी सिर्फ उस लाइन पे खड़े होते हैं, या तो हम सांसारिक हो जाते हैं और या पूरी तरह से परमेश्वर के अनुरूप हो जाते हैं। जब कभी ऐसा महसूस हो तो इस बात को याद करें कि परमेश्वर ने उस चेले से क्या कहा था, मृतकों को अपने मृतक गाड़ने दे, सांसारिक चीजों को, संसार के लोगों को पूरा करने दे। जिनको धन संपत्ति की चीजें ज्यादा आवश्यक हैं, वो सब सांसारिक हैं, उनको संसार में रहने दे और उन सब को छोड़ के तुम मेरे पीछे बोलो। और अगर हम ऐसे समय में परमेश्वर की बात को, आज्ञा को सुनते हैं, उसकी बात को सुनते हैं और हम उस लाइन से हट करके उस ग्रुप में चले जाते हैं जिनको परमेश्वर धार्मिक समझता है, तो हम सच में धन्य हैं। जब कभी हम इस लाइन पे खड़े हों तो इस बात को याद रखेंगे कि हमें उस लाइन से वापस लौट करके उस सांसारिक लोगों की भीड़ में नहीं शामिल होना, बल्कि हमके उस भीड़ में शामिल होना है जिसको कि परमेश्वर धार्मिक समझता है। आइए हम प्रार्थना करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत, बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, सुनने वालों के हृदयों में काम करें। जो बातें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका पिता परमेश्वर, जिन बातों को मैं ठीक से नहीं समझा सका, आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, लोगों के दिलों में अपनी पवित्र आत्मा से उन बातों को समझा दें जो रह गई हैं, और हर एक को प्यारे पिता परमेश्वर इस लायक बना कि आपके इस संदेश को वो दूसरों तक भी ले जाने वाले हो सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगें।